अगर आप प्यार से एक कानूनी दायरे के अंदर रह के अगर काम करेंगे तो गांव को सफलता मिलेगी। और मैं गांव के लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, आप सफल होंगे, हमारा गांव बचेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसका सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो सरकार के पास है, भेजेगी तो सरकार। आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा रहे हैं। क्यों? राजनीति के लिए, ये गंदी राजनीति के लिए। इस राजनीति से क्या हानि के अलावा गांव में कुछ नहीं कर सकते ये लोग। गुट तो बनाए जा रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, गांव इकट्ठा है, मगर जो गांव को पिक्चर दिखाई जा रही है, गांव के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, मैं बिल्कुल गलत मानता हूं इस बात को। और एक अपील करता हूं अपने बुजुर्गों से भी, अपने युवा साथियों से, भाइयों से, अपने परिवार से, गांव से एक रिक्वेस्ट मेरे उससे कि कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी ना करें जिससे हमें नुकसान हो और गांव को नुकसान हो। जो बाहर से नेता आ रहे हैं बदनामी करवाने के लिए आ रहे हैं, गांव को तोड़वाने के लिए आ रहे हैं, बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा सतपाल जी। वहाँ बदनाम ना करा जाए, ना मेरी कौम को ना मेरे गाँव को। बस मैं ये अपील करूँगा, जो भी लोग हमारी मदद कर सकते हैं, बुद्धिजीवी, वो आए, मदद करें, मगर यहाँ राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका गांव अनंगपुर। विशेष चर्चा आज हम उस पर करने जा रहे हैं। समझना चाहेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, क्षेत्रीगत, जातिगत और सामाजिक तौर पर भी ये मुद्दा आज इतना बड़ा बन चुका है, इतना बड़ा बन चुका है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मामला बहुत ही गंभीर है। इस गंभीरता को समझने के लिए आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खुद गांव अनंगपुर के ही रहने वाले अजय प्रताप भड़ाना मेरे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, ये मसला क्या है, क्या राजनीति हो रही है या वास्तव में अनंगपुर गाँव के साथ अन्याय भी हो रहा है और इसमें सरकार कहीं दोषी है क्या। ये कई सारे सवाल हैं मन में, उनको लेते हैं। सबसे पहले अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले सत्य हुंकार पर। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। आप गांव अनंगपुर से ही हैं, राजनीति में अब आप सक्रिय हो गए हैं जी। गांव अनंगपुर का जो इस वक्त मसला चल रहा है पूरा देशव्यापी हो चुका है, पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बनाया गया है। समझना चाहेंगे दरअसल ये मामला है क्या। देखिए, पीछे जो गांव में ये घटना हुई, जो 3 मकान जो हैं वो तोड़े गए, बहुत निंदनीय, बहुत दुखद ये घटना थी, क्योंकि मैंने खुद वो दृश्य देखा। छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाला और तोड़ फोड़ जो करी है घर में, वो लोग आज से नहीं 50 साल 100 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे, उन्होंने मकान बनाए हुए थे, और जो हुआ बहुत निंदनीय था। मगर आज अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं तो गांव को पहले मैं आश्वस्त भी कर देता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी जो हैं, वो आज हमारे गांव को एक सेफ करने में लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और आप देखिए, पीछे उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अब कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, और जो मैं मानता हूँ अब आगे तोड़ फोड़ होगी भी नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि आश्वासन के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर तक सरकार आपकी है, चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे ज़िले की बात हो, बावजूद उसके, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि भाई यहाँ गलत तो हुआ है, तो क्या इसमें फिर अफसरों की या फिर सरकार की कोई तो राजनीति, कोई तो कहानी रही होगी। भरोसा आखिर कैसे करें लोग कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर नहीं चलेगा, मंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, आप भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि अनंतपुर से बहुत सारे नेता भी तो हैं, कह ही रहे हैं कि भाई नहीं होगा, बावजूद उसके तो चल तो रहा है। देखिए, इसके अंदर बेहतर ये रहेगा कि हमारे गांव में राजनीति ना करी जाए। आज जो लोग बाहर से आके राजनीति कर रहे हैं, ये गांव के भोले भाले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं।
जब माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लोगों को आश्वासन दे दिया कि अब तोड़फोड़ नहीं होगी, उसके बाद भी यहाँ आकर अभद्र टिप्पणी करना कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। लोगों को भड़काना कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्यों? आप देखिए ना भाई, क्या मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के आश्वासन के बाद क्या गांव के अंदर कोई बुलडोज़र आया? क्या कहीं कोई तोड़फोड़ हुई? अगर हुई है तो बताएं। हाँ, वो लोग करते हैं चैलेंज, जिससे काम नहीं चलेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से अनंगपुर गांव ने एक ऐसे नेता दिए हैं, ऐसे लोग दिए हैं राजनीति में कि जिनका नाम पूरे देश में लिया जाता है? मैं बात कर रहा हूँ करतार बढ़ाना, अवतार बढ़ाना जैसी आपके उन लोगों की। क्या उनको लेकर के ये राजनीतिक स्वार्थ के चलते उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस साजिश का हिस्सा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? या वाकई जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी आवश्यकता है, गाँव को उनकी ज़रूरत है, विपत्ति इतनी बड़ी है कि पूरे देश के लोगों को आके यहाँ उनकी आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे इसी अनंगपुर गांव की धरती ने, अगर थोड़ा और प्रकाश में डालूं, हमारे इसी अनंगपुर गांव की धरती ने गुजर सम्राट, गुजर इमाम जैसे लोगों को जन्म दिया। एक देवता जैसे इंसान जो बहुत पुण्य करते हैं, माननीय करतार सिंह भड़ाना जी को जन्म दिया। इसी गांव ने आज विधानसभा में बैठे हुए हमारे बहुत अजीज भाई मनमोहन भड़ाना जी, जो समालखा से आज विधायक हैं, उनको जन्म दिया। मेयर जो हैं वो इस गांव से जन्मे हैं, पार्षद इस गांव से जन्मे हैं। अब वो लोग हैं तो सही इस गांव के साथ। अब बाहर के लोग आके देखो, जो लोग यहाँ सच्चे दिल से आ रहे हैं समाज के, ऐसा नहीं कि सभी गलत मन से आ रहे हैं, मंशा सबकी गलत है, मगर जो लोग आके यहाँ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो लोग हमारे जो गुजर सम्राट जैसे, जो माननीय करतार सिंह भड़ाना जी जैसे नेताओं को बदनाम करने के लिए यहाँ पे जो आ रहे हैं, मैं उन पे उंगली उठाता हूँ। राजनीति करने के लिए देश और दुनिया पड़ी है, आप वहाँ जाइए, राजनीति कीजिए। अगर आप गलत मंशा से आ रहे हैं, हमारे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप उनको कह रहे हैं, जो मुखिया कह रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं कि मैं ईंट लगा दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट की ईंट बजा दूंगा, और ना जाने क्या क्या किस तरह के बयान हैं, उनकी तरफ आप कैसे? देखिए, आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट पे कोई उंगली उठा सकता है? क्या उसको चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे, क्या जीत सकता है कोई? जिनका घर टूटा है, राजकुमार जी, उनके बेटे हैं कपिल, वो मेरे साथ पड़ा हुआ है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। वो खुद आज वकील है, आप उससे पूछो। इसको लीगल वे में ही होके कामयाबी मिल सकती है। आप किसी को चैलेंज करके, सरकार को चैलेंज करके, और आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करके आप कहते हैं कि हम घर बनवा देंगे, मकान बनवा देंगे। मैं चैलेंज देता हूँ, 13 तारीख से पहले वो जो अपने आप को जो गुजर नेता बताते हैं, वो अपने मन में होंगे इस तरीके के गुजर नेता जो बयानबाजी यहाँ कर रहे हैं, हम नहीं मानते उनको गुजर नेता। वो आए, एक बार ईंट लगा के देख लें, मैं मान जाऊँगा उन्हें। ये चैलेंज है मेरा। सरकार को चैलेंज दे के वो कहते हैं कि जी मैं अपना, उनका अभी चिनाई चालू करो और घर बनाओ, ये कोई भाषा है उनकी? अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसी भाषा से नुकसान हो जाएगा या कुछ मिलेगा गांव को, या जो बनी है माँ की जो आबो हवा है वो और ख़राब हो जाएगी और नुकसान गांव का ही होगा? देखो, ख़राब करने के लिए तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, जो 13 तारीख की ये महापंचायत इन्होंने लगाई हुई है, ये 13 तारीख की महापंचायत ये गांव को बचाने के लिए या गांव को तोड़वाने के लिए है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये अपनी राजनीति भूमि ढूंढ रहे हैं गांव अनंगपुर के अंदर, भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको गलत एक दिशा दिखा रहे हैं।
किसी भी समस्या का हल प्यार से और कानूनी तौर से तो उसका समाधान है, मगर एक दो को तोड़ दो, इस तरीके की कोई भाषा थी। मैं अभी संडे को सुन रहा था, एक दो को तोड़ दो और उसके बाद मैं अपने आप देख लूँगा। मतलब अधिकारियों पे आप हमला कर दो, ये कहीं ना कहीं मतलब है। मैं तो कह रहा हूँ नाजायज़ है सारी चीज़ें। अगर आप प्यार से एक कानूनी दायरे के अंदर रह के अगर काम करेंगे तो गांव को सफलता मिलेगी। और मैं गांव के लोगों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप सफल होंगे, हमारा गांव बचेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, जिस दिन उनके घर पे बुलडोजर चला है उसके अगले दिन, मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, मगर पर्दे के पीछे भी रह के कई काम होते हैं, काफ़ी काम होते हैं जो कि हमने किए हैं। जिस दिन तोड़फोड़ हुई है उसके अगले दिन, जिस दिन गांव के अंदर सवेरे पंचायत हुई है, मेरी सुबह हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी और मेरे बड़े भाई राजेश नागर जी से मेरी खुद बात हुई है। वो लोग चंडीगढ़ थे, उनसे काफ़ी डीपली बात हुई। मुझे बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द था जो इसके अंदर हुआ। मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्हें बताया कि लोग परेशान हैं और अपना दुख जो था वो उनसे साझा किया। उन्होंने मेरे से सिर्फ 1 घंटे का समय मांगा, आप 1 घंटा दीजिए। दोनों ने, वो लोग स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन सवेरे ही दे दिया था, 11-12 बजे के करीब उनका कॉल भी मेरे पास आ गया था। आप कहेंगे मैं आपको कॉल भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा गांव पे अब बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई नहीं आएगा, इसका समाधान जरूर निकालेंगे। लेकिन ये तो अस्थायी रोक हुई ना, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको तो अभी चैलेंज नहीं हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य कौन रखेगा? जो पहले गलत तथ्य जो रखे गए हैं या जो साक्ष्य जो पेश हुए हैं, वो कुछ उनमें कमियां हैं, उसका नतीजा ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, उसका नतीजा है ये। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई सरकार का आदेश नहीं है। तो अगर है, कोई बात देखो, ये सरकार को अगर कहते हैं, सरकार पे अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, देखो आप देखें संडे को जिस दिन अभी ये पंचायत जो थी, एक छोटी पंचायत जो रखी गई, उसके अंदर भले ही वो दूसरी पार्टी के हैं, हमारे विपक्षी पार्टी के हैं, विजय प्रताप जी, उन्होंने भी एक बात कही कि अगर इसका सॉल्यूशन है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इसका सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो सरकार के पास है। सरकार आगे तथ्य जो पेश करेगी वो सरकार करेगी, हम आप जाके पेश नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी के पास साक्ष्य हैं, जो पुराने से पुराने साक्ष्य लोगों से मांगे गए हैं, गांव के जो पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं जिनके पास हैं, उनसे मांगे गए हैं, वो दें। और उसके बाद ऊपर चीफ सेक्रेटरी, सीएम साहब, ये सब चीफ सेक्रेटरी साहब ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी चीज़ों को पेश करेंगे। दोबारा से डिमार्केशन हो, अगर फॉरेस्ट की ज़मीन की डिमार्केशन कराएं ना, सुप्रीम कोर्ट से आदेश होंगे, हमारे गांव का लालडोरा भी बढ़ेगा, आप देखिएगा। और इस मैटर को बहुत सीरियसली मुख्यमंत्री जी खुद ऊपर से देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, ये गलत है। ये होना चाहिए कि सरकार के साथ बैठ के बुद्धिजीवी लोग बैठें और डिस्कस करके सुप्रीम कोर्ट को कन्वेंस करें कि सच ये है। ये आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, तथ्य, एक्चुअल पोजीशन जो है वो सरकार ही ऊपर भेजेगी। रिपोर्ट फरीदाबाद से चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से जाएगी माने सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी तो सरकार। आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा रहे हैं। क्यों? राजनीति के लिए, ये गंदी राजनीति के लिए। इस राजनीति से क्या हानि के अलावा गांव में कुछ नहीं कर सकते ये लोग। क्या ये बात समझाने की कोशिश गांव वालों को हो रही है? क्योंकि आप भी गांव के लोग हैं, आपके भी परिवार हैं। अब मुझे लग रहा है कि 2 गुट बनते दिखाई दे रहे हैं गांव में। नहीं, गुट तो बनाए जा रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। गांव इकट्ठा है, मगर जो गांव को पिक्चर दिखाई जा रही है, गांव के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। गांव में जो पुराने जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन लोगों को जो दिखाया जा रहा है, एक पिक्चर जो क्रिएट करी जा रही है, सिर्फ उन
युवाओं को आज क्या कह रहे हैं, तोड़ फोड़ कर दो, लोग आए उनके साथ बदसलूकी करो, आप सरकार के लोगों के साथ, आप अफसरों के साथ नहीं। मैं बिल्कुल गलत मानता हूं इस बात को, और एक अपील करता हूं अपने बुजुर्गों से भी, अपने युवा साथियों से, भाइयों से, अपने परिवार से, गांव से एक रिक्वेस्ट मेरे उससे कि कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी ना करें जिससे हमें नुकसान हो और गांव को नुकसान हो। बदनामी भी हो जाएगी गाँव। बिल्कुल बदनामी होगी, बिल्कुल ये बदनामी करवाना चाहते हैं, जो बाहर से नेता आ रहे हैं बदनामी करवाने के लिए आ रहे हैं, गांव को तोड़वाने के लिए आ रहे हैं, बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। सतपाल जी, आखिरी सजेशन चाहेंगे आपकी तरफ से कि क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं तो फिर क्या? देखिए, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, ये जो 13 तारीख की महापंचायत सतपाल जी ये करने जा रहे हैं, ये महापंचायत अगर इस तरीके से ना हो जिस तरीके से ये लोग करना चाह रहे हैं, इसमें आप जो हमारे समाज के या जो किसी भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिसमें IAS, IPS, HCS, जजेस, एडवोकेट्स, हमारे खुद के समाज में आज कोई कमी नहीं है, ना IAS IPS की, ना किसी अफसर लॉबी की, ना कोई वकीलों की, ना जजेस की, ना राजनीति की, ना राजनीतिक की। पार्षद से लेके आपके भाई देखो ना, आज हमारे समाज में पार्षद से लेके चीफ मिनिस्टर तक, केंद्र में भी, राज्य में विधायक भी, सब है हमारे पास। हम ज़्यादा बड़ी पंचायत ना करके हम बुद्धिजीवियों की पंचायत करें, उसके अंदर उन लोगों से सजेशन मांगें, उनसे रास्ता ढूंढने के लिए कहें। देखिए, जब सब लोग इकट्ठे बैठेंगे ना बुद्धिजीवी, तो रास्ता निकलेगा, वो तय है। उस रास्ते को हम ऊपर CM साहब को बताएं, उनके जो अफसर हैं उनको बताएं। कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं, तथ्य देने में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ रास्ता देखने में कमियां रह जाती हैं। जब सब इकट्ठे बैठेंगे बुद्धिजीवी, तो रास्ता निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? अगर आप महापंचायत करोगे, इतने 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, वहाँ आप माहौल ख़राब करने की कोशिश करोगे, मेरे गांव को बदनाम करने की कोशिश करोगे। दुख इसीलिए होता है, वो मेरा खुद का गांव है, हमारा गांव है, और इस गांव ने राजनीति से लेके, पढ़े लिखों से लेके, जज, एडवोकेट सब है इस गांव के अंदर। और सिर्फ ये इसी गांव की बात नहीं, मेरे समाज के अंदर हर व्यक्ति ऐसा है जो राजनीति में भी है, हर लॉबी के अंदर है। मैं तो ये चाहूँगा, एक यही अपील है, बुद्धिजीवियों की पंचायत करें, उनको बुलाएं, एक कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ बदनाम ना करा जाए, ना मेरी कौम को, ना मेरे गांव को। बस मैं ये अपील करूँगा, जो भी लोग हमारी मदद कर सकते हैं बुद्धिजीवी, वो आए, मदद करें, मगर यहाँ राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। आखिरी उम्मीद है कि ये बच पाएगा, हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ये बचेगा। हमारी सरकार इसमें पूरी तरीके से लगी हुई है, हमारे मंत्री जी लगे हुए हैं इसमें, भाई राजेश नागर जी, विपुल जी और बड़े मंत्री जी सब लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं इसमें, खुद इसको ऊपर से इसमें देख रहे हैं किस तरीके से बचाव हो सकता है। सारे तथ्य मांगे जा रहे हैं और सारे तथ्य बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएंगे और हमारा गांव बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई आपका। धन्यवाद।